वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर देखिए, इस एज में कितना दुख दर्द सहन कर रहे हैं। वो भी आंटी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं रहती। अभी देखिए, आंटी जी छठ की पूजा करने के लिए गाँव गई हुई थी। सिवान से गाँव में आपने देखा कि आंटी जी के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया था, क्योंकि यहाँ पर ना तो मनीषा थी और ना ही रंजना थी। दोनों बहुओं में से कोई बहू नहीं थी। रंजना तो उसी दिन ही पहुंची थी। मतलब आंटी जी ने भी बोला कि शायद हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल आज भगवान हमें दे रहा है। कि मतलब दोनों बहुएं होते हुए, दो बहुएं होते हुए भी हमें बहू का सुख नहीं है। सब काम अकेले ही करना पड़ता है। गांव में तो आंटी जी को कुछ ज़्यादा ही काम पड़ गया और अभी आंटी जी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। और जब से आंटी जी ने मतलब मनीषा का कल रात से वीडियो देखा ना, तब से तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब वो सीधे अभी पहले सिवान जाएंगी, सिवान से बस मतलब अम्बाला के लिए निकलेंगी और कल सुबह तक आप देखना आंटी जी मतलब अम्बाला पहुंच जाएंगी। क्योंकि देखिए, उनको मनीषा की बहुत टेंशन हो रही है कि मनीषा इतना परेशान है और जो कुछ भी हुआ है तो वो मतलब बोल रही है कि बच्चों से तो गलती होती है। अगर हमसे गलती नहीं होगी तो किससे गलती होगी? हम गलती करेंगे, अगर हम उसका सुधार करते हैं तो ठीक है। और मनीषा को समझाएंगे। मनीषा को समझाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मनीषा बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। और ऐसे में अगर कोई गलत कदम उठा लेना तो फिर मतलब इतना भी कोई को मजबूर नहीं करना चाहिए। कि मतलब सचिन को सोचना चाहिए था कि इन सब चीज़ों के पीछे मनीषा पर जो असर जाएगा वो क्या होगा। मनीषा इस हाल में नहीं है कि मतलब वो चीज़ों को संभाल सके, चीज़ों को सहन कर सके, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब बात इतना बढ़ गई है कि मतलब पूरा सोशल मीडिया पर नेहा और सचिन की बातें हो रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और जब भी हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो बस यूट्यूब पर सिर्फ यही दिखता है सचिन नेहा, भाई बहन का रिश्ता तार तार हो गया, बहन ने भाई को धोखा दे दिया। यही सब चीज़ें दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या बोलेंगे कि मतलब अगर आंटी जी जाएंगी तो आंटी जी ने बोला है कि एक माँ के तौर पर हम अपनी बेटी को समझाएंगे और एक सास के तौर पर हम अपनी बहू को समझाएंगे कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नए तरीके से स्टार्ट करो। आंटी जी को मतलब मनीषा की इतनी परवाह न होती तो वो क्यों जाती? उनको भी मनीषा की बहुत ज़्यादा परवाह है और मनीषा की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। कि देखिए, एक तो अभी तक शादी को पूरा 5 साल हो गया है, उनके बीच में कोई भी बेबी नहीं है और मतलब बेबी मतलब हुआ भी नहीं है। क्या है कि सचिन ने बेबी प्लान नहीं किया हुआ है। जो भी कंडीशन हो, उस कंडीशन को देखा जाए तो मतलब यही लगता है कि मनीषा अंदर ही अंदर घुट रही है। मनीषा चीज़ों को इतना डीपली सोच रही है कि मतलब उसको देखकर सच में हमें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और रोना आ रहा है। और मनीषा जिस तरीके से अपना कम्युनिटी पोस्ट डालती है ना, उसके अकॉर्डिंग लगता है कि मनीषा बहुत ज़्यादा दुख में है। जब ऑन कैमरा इतना कुछ हो रहा है ना, तो ऑफ कैमरा तो पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही होगी। क्या मनीषा को कितना टॉर्चर किया जा रहा होगा सच बताने के लिए। मनीषा बार बार सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई है जो उसको रोक देता है। कोई क्या, यहाँ पर सचिन है या नेहा है, धमकी दे रहा है। कोई जो है जो मतलब मनीषा को धमकी दे रहा है कि इन सब चीज़ों को ना बताए, लेकिन मनीषा तो बताएगी। अब कुछ भी हो जाए वो एक एक सबूत लेकर आएगी। और अभी सचिन ने भी नेहा का असली चेहरा ला दिया है ऑन कैमरा। ऐसा नहीं है कि सचिन नहीं ला रहा है। अब सचिन को भी अफसोस हो रहा है कि उसने बाहरी रिश्तों के पीछे अपने रिश्ते को दाव में डाल दिया। अपने रिश्ते की उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अगर कोई भी होता ना इसकी जगह, तो सच में वो आज मतलब सचिन को छोड़ देता। अगर कोई और दूसरी लड़की होती मनीषा की जगह, तो आज वो सचिन को छोड़कर चली जाती। बट क्या किया जाए कि मतलब पति है, पति के साथ कैसे उसके संस्कार ही है जो उसके इस मर्यादा में बनाए रख रहा है और सचिन के साथ रहने पर मजबूर कर रहा है। आंटी जी को भी दुख हो रहा है सचिन और मनीषा के इस हाल को देखकर कि आखिर उनके बेटे ने उनकी बहू के साथ कितना गलत किया है एक दूसरी लड़की के खाते। नेहा ने तो
आज जंग ही जीत ली है कि मतलब पूरी तौर से मनीषा को नीचे गिरा दिया हुआ है। जो कुछ नेहा चाहती थी कि मनीषा सचिन से अलग हो जाए, मतलब पूरी कंडीशन वही सब चीजें यहाँ पर दिख रही है कि मतलब मनीषा ने क्या गलती की थी जो इतनी बड़ी सजा मनीषा को मिली है। और इन सब चीज के पीछे कहीं ना कहीं सचिन ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो आंटी जी और अंकल जी जाएंगे, तब की अंकल जी की जो तबीयत है बिल्कुल ठीक भी नहीं चल रही है, क्योंकि आंटी जी को उनका बॉडी का पूरा चेकअप कराना है कि मतलब अब एज हो रही है, मतलब चेकअप कराना भी जरूरी होता है कि कहीं कोई बीमारी पीछा न कर दे। तो मतलब यही सब चीजें हैं कि अभी वो लोग तो अपना ठीक नहीं है तबीयत से, और एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई अचानक अम्बाला जाना। क्या सबूत है, क्या मतलब कुछ है क्या, जो मतलब क्या सबूत है जो मतलब नेहा ने ऐसा कुछ किया। और मतलब सचिन भी चाह रहा था कि मतलब मनीषा को पीछा छोड़ दे। क्या चाहने वाला था सचिन, क्या साबित करना चाहता था कि नेहा के साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिताता, या प्रेमी प्रेम का बनकर मतलब सिर्फ मनीषा को ही टॉर्चर करना था, मनीषा को ही नीचे गिराना था। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि अगर मतलब किसी भी रिश्ते में दरार आती है ना, अगर किसी रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाती है ना, तो वह गांठ बहुत जल्दी खुलती नहीं है। और सचिन और मनीषा के रिश्ते में इतनी गहरी गांठ लग गई है कि मतलब अब उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब इंसान मतलब अपनी वाइफ की नज़रों से गिर जाता है या पति की नज़रों से गिर जाता है ना, तो उसको माफ़ करना बहुत बड़ी बात होती है। यही सब चीज़ें मनीषा के साथ हो रही है। अब मनीषा देखिए अब सचिन को कैसे माफ करने वाली है, सब चीजें भी आप देखते रहिए। और नेहा क्या बोलने वाली है, नेहा अब अपने लाइव में क्या बोलेंगे। नेहा ने जब सचिन का लाइव देखा तो नेहा ने अपनी कम्युनिटी छाप डाली डर के मारे। क्या डर गई थी क्या नेहा, नेहा को डर लग रहा था क्या सचिन से। जैसे ही सचिन ने मतलब लाइव में आकर इतना सब कुछ बोला, उसके बाद नेहा ने तुरंत ही अपना कम्युनिटी पोस्ट डाला, और कितना सारा डाला। यहाँ पर इनके भाई और भाभी भी मौजूद थे। सबसे बड़ी जड़ तो इनके भाई हैं, जो कुछ भी है भाई है, क्योंकि सचिन को सबसे ज्यादा अगर नीचे दिखाया हुआ है सोशल मीडिया पर तो अभय है, अभय ही सब कुछ है, अभय की वजह से ही सब कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इनके भाई बहुत ज्यादा गुस्सेल है, और भाई जो कुछ कहते हैं वही सब चीजें होती भी है। जैसा इनकी रियल लाइफ में दिखता है ना, वैसा रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बनाकर नहीं चलते। और रियल लाइफ में तो आपने देखा ही होगा कि इनकी फैमिली में कितना प्यार दिखता है, तिवारी जी की फैमिली में। और नेहा की माँ भी कितने अच्छे तरीके से सबको बद्दुआएं दे रही थी, मतलब अपनी बेटी के कारनामे को तो देख रही थी एक बार झाँक कर कि आपकी बेटी ने किसी की बहू के साथ क्या किया है, क्या किसी के हस्बैंड के साथ क्या रंग गुलगुला खेले हुए हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब हर चीज़ को लिया जाना है तो रिश्तों के मायने से लेना चाहिए, तभी रिश्ते बढ़ते हैं। अगर आपके बीच में भाई बहन का रिश्ता था तो भाई बहन का रिश्ता क्या कहाँ चला गया, और फिर तुम लोग ऐसी डोर में कैसे बंद गए जहाँ पर प्रेम ही प्रेम था और कुछ नहीं। और इन सब चीज़ों को मनीषा पहले भी देख चुकी थी, तभी मनीषा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मनीषा के अंदर एक टेंशन सा लगता था। मनीषा देखने में खुश लगती थी बट खुश दिखती नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मनीषा डिप्रेशन में इसी वजह से गई है, नेहा की वजह से ही सब कुछ हुआ है। जब से नेहा सचिन की लाइफ में आई है तब से सचिन ने नेहा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और मनीषा को पीछे छोड़ दिया है। मनीषा के आव भाव किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मनीषा के लिए टाइम भी नहीं निकालते थे। क्यों, वो दूसरी लड़की इतना भाग गई थी जो अपनी खुद की बीवी नहीं दिखी। खुद की बीवी इतनी अच्छी होती हुए भी तुम एक दूसरी लड़की के साथ मतलब रंग खिला रहे थे। और मतलब यही चीज़ अभय बोल रहा है कि अगर मेरी बहन गलत होगी ना तो मैं अपनी मूंछ भी मुड़ा लूँगा। तो देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सही होगा इसमें कौन गलत होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए बाय।
और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब आंटी जी अगर अम्बाला जा रही है तो क्या वो सही कर रही है, क्या एक माँ के तौर पर आंटी जी को अपनी बहू को अपनी बेटी को समझाना चाहिए। हमें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि मतलब आंटी जी जा रही है तो थोड़ा तो ठीक रहेगा, मनीषा भी खुश दिखेगी, हर चीज़ अच्छा दिखेगा। बट होता है ना, जो हालात होते हैं ना उससे समझौता करना बहुत आसान नहीं है। और मतलब जो भी होगा, जो भी मनीषा ने झेला है ना, अब सचिन को चाहिए कि वो मनीषा को पूरी तरीके से खुश रखे, क्योंकि वो लड़की अंदर ही अंदर इतना टूट चुकी है ना कि कोई कुछ कर भी नहीं सकता। वो उसको जितनी भी खुशियाँ दी जाएंगी ना उतनी खुशियाँ भी कम है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टूटी हुई है मनीषा अंदर ही अंदर। और मनीषा के लिए मतलब जो भी करना है वो आंटी अंकल ही करेंगे, क्योंकि आंटी ने अपने वीडियो में बोला है कि हम जाकर ही बच्चों को समझाएंगे। हमारी 4 बार मनीषा से बात हो चुकी है, कल से बात हो रही है 2-3 बार, आज सुबह 4 बजे बात हुई है। मनीषा से बोला है कि बेटा टेंशन मत लो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ, खुश रहो। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड से अच्छा इनके सास ससुर हैं, जो एक बहू को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं। सास तो सच में बहुत ही अच्छी है, कितना करती है और घर के काम भी कितने मेंटेन रखती है। बस यही चीज़ होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मनीषा को ही सब कुछ भूलना होगा। अगर मनीषा सब कुछ भूलने के लिए तैयार नहीं है तो सच में मनीषा की क्या हालत होगी। और मनीषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत है। आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग मनीषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि देखिए अगर वो हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो सच में वो बिल्कुल अंदर ही अंदर टूटती जाएगी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। और सबसे मेन गलती इन सब चीज़ों में सचिन की है, जो सचिन अपनी वाइफ को नहीं समझ पाए। इतनी प्यारी इतनी मासूम वाइफ किसी की होती ना तो सच में कोई अपनी वाइफ को पलकों में बिठा कर रखता, लेकिन यहाँ पर सचिन ने एक भी बार मनीषा के बारे में नहीं सोचा। सचिन तो हमेशा से बाहरी रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते, उनके लिए घर के रिश्ते कुछ नहीं है। आपने देखा था कि मतलब जब भाई बहन के रिश्ते आते थे तो ये अपनी बहन को छोड़ देते थे, पूजा को, और नेहा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। नेहा के लिए इनकी शुरू से ही इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छी खासी रही है, लेकिन अब उनको खुद ही पता चल गया कि खून के रिश्ते होते हैं, पराये के रिश्ते होते हैं। अगर आप कितना भी पराये रिश्ते के लिए कर लोगे ना वो रिश्ते कभी काम नहीं आएंगे। अगर घर वाले रिश्ते के लिए आप कुछ भी करते हो ना तो सच में वो काम आते हैं, ये बात बिल्कुल रियल है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।